और हरियाणा के बीजेपी के 55 उम्मीदवारों के नाम तय। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग गई है। बाकी बचे 35 उम्मीदवारों पर आज चर्चा होगी। TV9 के पास बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट है। सीएम नायब सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे और अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम तय बताया जा रहा है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती को अटेली से टिकट को लेकर भी खबर मिल रही है। तो बाकी बचे 35 उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा आज, लेकिन इससे पहले अभी तक जो बैठक का दौर चल रहा था उसमें यह साफ हो गया कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने अब 55 उम्मीदवारों के नाम पर नाम तय कर लिए हैं। दिल्ली में देर शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 90 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, MLA खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी, विप्लव देव मौजूद रहे। मीटिंग में 55 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हुआ है, जबकि बाकी बचे नाम बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक में तय होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद TV9 को एक लिस्ट मिली है, जिसमें बीजेपी के संभावित 21 उम्मीदवारों के नाम है। आपको बताते हैं इस लिस्ट के मुताबिक कौन कौन से बड़े चेहरे कहां से लड़ेंगे। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज, अंबाला सिटी से असीम गोयल है। वहीं जिंद से महिपाल डांडा, पानीपत से प्रमोद विज के नाम शामिल है। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन में जुटी है। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर पार्टी जाट समुदाय का वोट तय मानकर चल रही है। कांग्रेस को जहां जाट, मुस्लिम और दलित के समीकरण पर भरोसा है, तो वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा समुदाय को लुभाने की तैयारी कर रही है। वहीं हरियाणा में चुनाव से पहले सीएम को लेकर घमासान जारी है। आला कमान ने साफ कह दिया है कि चुनाव के बाद विधायकों की राय के बाद ही सीएम के नाम पर फैसला होगा। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान जारी है। सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाने के फैसले के बाद हुड्डा विरोधी खेमे ने आला कमान को 2-2 कह दिया है कि चुनाव बाद सीएम हुड्डा ही होंगे। ये संकेत ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बाद में हुड्डा विरोधी खेमे ने आला कमान को कहा कि प्रभारी हुड्डा के साथ है। उनके बयान हुड्डा को सीएम उम्मीदवार होने का संकेत दे रहे हैं। इससे पार्टी बीजेपी के जाट वर्सेस अन्य के मुद्दे को भुनाने में कामयाब होगी। विरोधी गुट ने कहा है कि इससे 2024 में साथ आया दलित वोट भी छिटक सकता है। विरोधी गुट की शिकायत के बाद आला कमान ने प्रभारी बावरिया को ताकीद किया कि विधानसभा चुनाव के बाद विधायकों की राय लेकर आला कमान सीएम का फैसला करेगा। चुनाव में किसी को सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा। सीएम बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। पार्टी ने इसके जरिए शैलजा सुरजेवाला को साधने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक हुड्डा परिवार और गांधी परिवार के बीच जो भी चर्चा हो, लेकिन फिलहाल चुनाव के दौरान पार्टी सामूहिक नेतृत्व को सामने रखने की रणनीति पर चलेगी। और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। चुनाव के पहले हरियाणा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। जांच एजेंसी ने हुड्डा, EMAR और MGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गाँव में है। ईडी ने छापेमारी के दौरान MR इंडिया लिमिटेड की 501 करोड़ 13 लाख की संपत्ति कुर्की है। साथ ही MGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड पर कार्रवाई करते हुए 332 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की। CBI द्वारा दायर FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है। FIR में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, DTCP के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद्र गुप्ता, मेसर्स MR MGF लैंड लिमिटेड और 14 अन्य क्लोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोप है कि जमीन मालिकों से सस्ते दामों पर जमीन लेकर 2 कंपनियों को दिए गए थे, जिससे जमीन मालिकों की ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था।